हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स डिफ़ाइन किया था। अगर हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, उनका हम स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कुछ एग्जांपल्स करेंगे उसी पे बेस्ड। एग्जांपल 2 है एक्सरसाइज 1.3 का। Prove that B cross C cross A is equal to scalar triple product ABC into C vector, and hence deduce that scalar triple product of B cross C cross A cross B is equal to scalar triple product of A vector, B vector, C vector whole square। सबसे पहले तो हम ये प्रूव करेंगे that this cross product is equal to this। अब यहाँ पर हमने B क्रॉस C को P वेक्टर एज्यूम कर लिया। B एक वेक्टर है, C एक वेक्टर है। जब हम B क्रॉस C फाइंड आउट करेंगे एक वेक्टर आएगा, उस वेक्टर को हमने P वेक्टर से डिनोट कर दिया। सो इस क्रॉस प्रोडक्ट को अब हम इस तरह से लिख सकते हैं, B क्रॉस C की जगह हमने P लिख दिया, P क्रॉस C क्रॉस A। अब ये हमारा आ गया वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। सो इसको हम लिख सकते हैं मिडल वेक्टर एज इट इज, दिस इज P डॉट A माइनस P डॉट C इंटू वेक्टर A। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने इसी तरह से डिफाइन किया था। सबसे पहले हम मिडल वेक्टर लिखते हैं अलग, और जो रिमेनिंग वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट। देन एक वेक्टर आप लेते हो ब्रैकेट से, एक वेक्टर जो आप इसके साथ है, एक वेक्टर जो ब्रैकेट से बाहर है P वेक्टर, और उसके साथ जो वेक्टर ब्रैकेट में है आप वो लेते हो। ये वेक्टर हमारा आउटसाइड द ब्रैकेट है P वेक्टर, और ये वेक्टर ब्रैकेट में P वेक्टर के साथ है, ब्रैकेट में P वेक्टर के साथ है। सो ये P डॉट C, इनका हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, और जो रिमेनिंग वेक्टर है वो हम आउटसाइड लिखते हैं। नाउ P को अगेन बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया, P इज B क्रॉस C डॉट A C वेक्टर माइनस P इज B क्रॉस C डॉट C A वेक्टर। अब ये हमारा हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स B C A, और ये हमारा हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स B C एंड C। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इसी तरह से डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं A B C, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हम इस तरह से लिखते हैं A क्रॉस B डॉट C। सो ये हमारा हो गया, ज़ीरो हो गया ये टर्म, तो क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हमने प्रॉपर्टीज़ की थी। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर्स इक्वल होते हैं, उस केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा ज़ीरो होता है। सो ये हमारा ज़ीरो हो गया, ये टर्म रह गई दिस। यही प्रूव करना था हमने। B C A को हम A B C भी लिख सकते हैं। अगर हम इसमें B C A को लिखना चाहे, हम इसको C A B के इक्वल भी लिख सकते हैं, A B C के इक्वल भी लिख सकते हैं। ये हमने प्रॉपर्टी की थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। अब उसके बाद हमने डिड्यूस करना है दैट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ B क्रॉस C क्रॉस A क्रॉस B इज A B C स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होल स्क्वायर। अब हमने ये डिड्यूस करना है। अभी तक हमने ये क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रखा है, इसका यूज़ करके करेंगे हम ये। नाउ वी कैन राइट दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एज दिस P क्रॉस C क्रॉस A डॉट A क्रॉस B। 3 वेक्टर्स अगर गिवन हो, हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले 2 वेक्टर के बीच में हमने क्रॉस प्रोडक्ट इंसर्ट किया, सेकंड और थर्ड वेक्टर के बीच में हमने देन जो भी वेक्टर आया उसके साथ थर्ड वेक्टर के साथ हमने डॉट प्रोडक्ट लिखा। अब यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इसके इक्वल आएगा। सो ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर, डॉट A क्रॉस B। अब B C A ये तो एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, स्केलर आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, A क्रॉस B एक वेक्टर आएगा। अब ये क्या है, 2 वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट है। सो ये तो हमारा एज इट इज़ रहा, कांस्टेंट है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जब इसको आप लिखोगे, ये आपका क्या बन गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ C A B। जब भी 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, या तो पहले डॉट प्रोडक्ट लिख दो A डॉट B क्रॉस C, इस तरह से आप लिख सकते हो, या फिर A क्रॉस B पहले लिख सकते हैं देन डॉट C कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरह की फॉर्म गिवन है कि यहाँ
पहले हम सेकंड और थर्ड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, फिर फर्स्ट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो अब सी ए बी को हम ए बी सी भी लिख सकते हैं और बी सी ए को भी हम ए बी सी लिख सकते हैं। ए बी सी ए सी ए बी, इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल है। सो ये हमारा हो गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी होल स्क्वायर। यही प्रूव करना था हमने। नेक्स्ट एग्जांपल इज शो दैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी कोमा बी क्रॉस ए सी क्रॉस ए क्रॉस बी आर कोप्लेनर। हमें प्रूव करना है ये तीन वेक्टर्स कोप्लेनर है। देखो तीन वेक्टर अगर कोप्लेनर होते हैं तो हमें पता है उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। तो सो हम इन तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो दिखा देंगे। फर्स्ट वेक्टर को हमने पी वेक्टर से डिनोट कर दिया, सेकंड वेक्टर को क्यू वेक्टर से डिनोट कर दिया, थर्ड वेक्टर को आर वेक्टर से डिनोट कर दिया। आप चेक कर लेंगे कि ये वेक्टर आ रहे हैं या नहीं। बी क्रॉस सी क्या आएगा, बी और सी का जब क्रॉस करोगे एक वेक्टर आएगा। अब ये एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर ए है, दो वेक्टर्स का अगेन क्रॉस करोगे तो क्या आएगा, वेक्टर। सो ये तीनों ही हमारे वेक्टर्स हैं। इनको पी क्यू आर से हमने डिनोट कर दिया। हम दिखाएंगे पी डॉट क्यू क्रॉस आर ज़ीरो है कोप्लेनर के लिए। क्यू क्रॉस आर इज़ दिस इज़ क्यू, दिस इज़ आर। पहले हम क्यू क्रॉस आर फाइंड आउट कर रहे हैं, देन इसका पी के साथ डॉट ले लेंगे। सो जब आप इसको ओपन करोगे, ये आपका क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स। इसका रिजल्ट आपके पास है, मिडल वेक्टर आप एज इट इज़ लिखते हो, देन रिमेनिंग दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट। माइनस में आप एक वेक्टर लेते हो जो आउटसाइड है, एक वेक्टर जो इसी के साथ है, एडजेसेंट है, ये है, और वो दूसरा वेक्टर ब्रैकेट में होगा। सो बी डॉट सी और जो रिमेनिंग वेक्टर है गया वो एज इट इज इनटू क्रॉस, ये अगेन मिडल वेक्टर एज इट इज़, देन सी डॉट बी माइनस ये हो जाएगा सी डॉट ए और ये बी वेक्टर। अब ए डॉट बी या फिर बी डॉट सी या तो फिर सी डॉट ए, ये क्या आएंगे, सारे स्केलर आएंगे। दो वेक्टर्स का जब आप डॉट लेते हो तो एक स्केलर क्वांटिटी आती है, मीन्स कांस्टेंट आएगा, वेक्टर नहीं आएगा। सो इसको हमने एक्स से डिनोट कर दिया। सो ये एक्स है, एक्स वेक्टर नहीं लगाएंगे ऊपर, ये आप ध्यान रखोगे। बी डॉट सी लिख सकते हैं या फिर सी डॉट बी भी लिख सकते हैं, वो उसको हमने वाई से डिनोट कर दिया, सी डॉट ए को जेड से डिनोट कर दिया। आप ज़रूरी नहीं है इसको रीनेमिंग करो, आप इसको एज इट इज़ भी लेकर चल सकते हैं, बट थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा अगर आप इसको एक्स वाई जेड से डिनोट करोगे। सो ये हमारा हो जाएगा एक्स इंटू सी, बी डॉट सी को हमने वाई पुट किया है तो ये हो जाएगा वाई इंटू ए, देन सी डॉट बी को हमने बी डॉट सी या सी डॉट बी एक ही बात है, इसको हमने वाई पुट किया है वाई ए माइनस सी डॉट ए इज जेड, जेड बी आ गया। सो अब हम ये क्रॉस ओपन कर लेंगे। अब हमें यहाँ क्लियर दिख रहा है कि ये हमारे वेक्टर्स है सी ए बी और एक्स वाई जेड हमारे यहाँ स्केलर हैं। हमने क्रॉस प्रोडक्ट ऑपरेट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स के बीच में होगा। सो जब इस टर्म का इसके साथ लोगे तो ये एक्स वाई तो कांस्टेंट है, आउटसाइड आ जाएगा, ये हो जाएगा सी क्रॉस ए। देन हमने इसी फर्स्ट टर्म का इस सेकंड टर्म के साथ ले लिया, एक्स और जेड कांस्टेंट है, विद माइनस साइन आएगा, जेड का साइन नेगेटिव है, सी क्रॉस बी आ जाएगा। देन इस सेकंड टर्म का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर ए क्रॉस ए। देन इस टर्म का इसके साथ करेंगे तो ये प्लस वाई जेड हो जाएगा। देन ये ए क्रॉस बी ये आ जाएगा। अब हमें पता है अगर दो वेक्टर्स इक्वल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, तो ये तो टर्म ज़ीरो हो जाएगी। सो एक टर्म हमारी ये आएगी एक्स वाई सी क्रॉस ए, एक टर्म ये माइनस एक्स जेड सी क्रॉस बी, एक टर्म हमारी वाई जेड ए क्रॉस बी। अब हम क्यू क्रॉस आर हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम पी डॉट क्यू क्रॉस आर फाइंड आउट करेंगे। पी डॉट क्यू क्रॉस आर इज इक्वल टू दिस, पी इज दिस, पी की वैल्यू ये गिवन है, हमने एज्यूम किया था पी वेक्टर, क्यू क्रॉस आर हमने निकाल लिया, ये हमारा आ गया क्यू क्रॉस आर। अब हम इसको ऑपरेट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑपरेट कर, यहाँ पर पहले हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट किया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। तीन वेक्टर्स गिवन है, उनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। ये हो जाएगा बी एज इट इज़, मिडल वेक्टर एज इट इज़ ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी सी डॉट, ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई सी क्रॉस ए, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। नाउ ए डॉट सी को हमने जेड से डिनोट किया था, ए डॉट बी को हमने एक्स से डिनोट किया था, ये हमारी एज इट इज़ था। अब हम डॉट प्रोडक्ट ऑपरेट परफॉर्म करेंगे। ये जेड एक्स वाई तो कांस्टेंट है, ये लिख लिया। बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा सी क्रॉस ए वेक्टर के साथ, देन इसी फर्स्ट टर्म का ही देन हमने इस टर्म का ले लिया, इस टर्म का फर्स्ट टर्म के साथ जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स और एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, और सी डॉट सी क्रॉस ए। देन
हमने इस टर्म का इस टर्म के साथ लिया, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स जेड स्क्वायर, ये आउटसाइड हो जाएगा, बी डॉट सी क्रॉस बी हो जाएगा। देन इस टर्म का हमने इस टर्म का यहाँ से अब सेकेंड टर्म का इस टर्म के साथ किया, तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर जेड सी डॉट सी क्रॉस बी। अब हमारी यहाँ से जो ये थर्ड टर्म है इसका लेंगे। सो इस टर्म का पहले हमने इसके साथ लिया, तो ये वाई जेड स्क्वायर हो जाए, ये टर्म है वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा, बी डॉट ए क्रॉस बी हो जाएगा। फिर इस टर्म का इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई जेड सी डॉट ए क्रॉस बी, ये आ जाएगा। अब ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हमें पता है अगर दो वेक्टर इक्वल तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। ये तो हमारा टर्म आ जाएगी जेड एक्स वाई या फिर एक्स वाई जेड बी सी ए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए। अब यहाँ पर जो सेकंड टर्म आएगी इसमें दो वेक्टर सेम है सी और सी, तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पर भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दो वेक्टर सी और सी सेम है, यहाँ पर भी दो वेक्टर सेम है बी और बी। ये टर्म आ जाएगी माइनस एक्स वाई जेड सी ए बी। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड बी सी ए को हम ए बी सी लिख सकते हैं, अगेन सी ए बी को भी हम ए बी सी लिख सकते हैं। ये कैंसिल हो गई टर्म्स, तो ये हमारा पी डॉट क्यू क्रॉस आर के इक्वल था, ये आ गया हमारा ज़ीरो के इक्वल, ज़ीरो के इक्वल आ गया। सो पी क्यू आर वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर हो गए, यही हमने प्रूव करने थे। क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे एक्सरसाइज का। इफ़ A is I plus 2j minus k, B is 2i plus j plus 3k, C is I minus j plus k and D vector is 3i plus j plus 2k, evaluate A cross B dot C cross D। हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स कंप्यूट करना है। ये हमारा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स था, हमने डिफाइन किया था, और ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल A डॉट सी दिस टर्म, देन A dot D this term, then B dot C this and then B dot D। इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल था ये। इसको हम लैग्रेंजेस आइडेंटिटी भी बोलते हैं। अब यहाँ पर हमें ये कंप्यूट करना है, इट मीन्स हम ये कंप्यूट कर ले राइट हैंड साइड। सो पहले हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, A डॉट सी बी डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट डी। A डॉट सी हम कंप्यूट करेंगे, A डॉट सी हमारा क्या आएगा, दिस वेक्टर डॉट दिस वेक्टर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1। देन ए डॉट डी फाइंड आउट कर लोगे, ए डॉट डी जब फाइंड आउट करोगे तो ये 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, देन 2 इंटू 1 हो जाएगा 2, देन माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा -2, तो ये आ गया हमारा 3। इसी तरह से आप बी डॉट सी और बी डॉट डी कंप्यूट कर सकते हैं। कंप्यूट करने के बाद जस्ट आपने यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ए डॉट डी सी इज़ -2, ए डॉट डी इज़ 3, B डॉट सी इज़ 4 एंड B डॉट डी इज़ 13। इसको आप सॉल्व कर लोगे, ये आ गया -38। नेक्स्ट हमने इवैल्यूएट करना है A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, और ये हमारा क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फोर वेक्टर्स A B C D का ये वेक्टर प्रोडक्ट है। और हमने रिजल्ट किया था लास्ट वीडियो में, ये किसके इक्वल होता है, A B D स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इंटू सी माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इंटू डी। अब ये कंप्यूट करने के लिए हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। ए बी डी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। सो पहले हम ये कंप्यूट कर रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी डी, देन हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी कंप्यूट करेंगे और यहाँ वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो वेक्टर ए के कंपोनेंट हमने लिख लिए। वेक्टर ए के कंपोनेंट हमारे हैं 1 2 -1, वेक्टर बी के कंपोनेंट 2 1 3, वेक्टर डी के कंपोनेंट 3 1 2। आई जे के कोफिशिएंट लिख लिए हमने यहाँ पर। सो ये डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारा आ रहा है 10। इसी तरह से हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइंड आउट करने के बाद हमने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दी। दिस इज़ 10 इंटू वेक्टर सी इज़ आई माइनस जे प्लस के कैप माइनस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी इज़ 9 इंटू वेक्टर डी इज़ 3i प्लस जे प्लस 2k। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ही हमारा आ रहा है -79 -19j -8k।